चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के फीचर वी लुकअप के बारे में। चलिए सबसे पहले हम एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर एक एक्सेल शीट ओपन कर ली है। यहाँ पर हमने पहले से टेबल बना लिए एक, ठीक है। ये टेबल आप भी बना सकते हैं और मैंने ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं बनाई है क्योंकि मेरा मकसद केवल आपको समझाने का है और इस टेबल में आप बहुत अच्छी तरह से एकदम क्लियर आपको सब कुछ समझ में आएगा। किसी कंपनी की बात करें तो काफ़ी सारा डेटा होता है, बहुत सारी टेबल होती हैं, 4 से 5 हज़ार या कई बार इससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की एक टेबल होती है। किसी प्रोडक्ट की टेबल या अलग अलग कंपनियों में अलग अलग काम के लिए अलग अलग टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस टेबल से हम किसी भी वैल्यू को कैसे फैच करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। वी लुकअप एक कमाल का फीचर्स है और इसे हम अपनी टेबल पर 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम इस टेबल पर इस शीट में यहीं पर वी लुकअप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम दूसरी शीट पर हम इस डेटा का जो रिज़ल्ट है वो हम इस शीट पर इस्तेमाल कर सकते हैं वी लुकअप के ज़रिए। या फिर हमने यहाँ पर एक नई टेबल ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक नई टेबल ओपन कर ली हमने। इस नई टेबल पर हम वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए बात करते हैं कैसे हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने सबसे पहले ओपन की टेबल ये वाली, ठीक है। अब देखिए, इस टेबल को ओपन करने के बाद हम इसी सीट पर वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। तो सपोज़ करिए कि ये सिटी नेम है हमारा, ये सिटी नेम है और हमने यहाँ पर सिटी नेम सपोज़ करिए, यहाँ हमने सिटी नेम कॉपी कर लिया ये। और हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर कोई सिटी नेम लिखें तो उसके सामने हमें यहाँ इस एरिया में यहाँ पर हमको वैल्यू दिखाई दे, क्या स्टेशन कोड है। चलिए ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले वी लुकअप लगाते हैं। देखिए, किसी भी फॉर्मूले को एक्सेल में लगाने के लिए हम इक्वल टू से शुरू करते हैं। तो ये हमने इक्वल टू लिखा, इसके बाद हमने यहाँ लिखा वी लुकअप और टैब से हम ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, शो हो जाएगा। टैब दबाया और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज़ दिख रही हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। चलिए हम शॉर्ट में जान लेते हैं ये सब क्या है। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब होता है वह वैल्यू जिस वैल्यू के लिए हमको रिजल्ट फाइंड करना है। सपोज हमने सिटी नेम लिखा यहाँ पर ग्वालियर, ये देखिए ग्वालियर, तो हमें इसका रिजल्ट स्टेशन कोड GWL यहाँ पर मेंशन कराना है। तो हमारी लुकअप वैल्यू हुई ग्वालियर। हम इस ग्वालियर वैल्यू के लिए, हम इस ग्वालियर के लिए एक रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं, तो हमारी लुकअप वैल्यू ग्वालियर हुई। हम चाहते हैं जब हम यहाँ पर ग्वालियर लिखें तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट शो, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू के लिए हमने ये वाला कॉलम ले लिया क्योंकि हम यहाँ पर अपनी वैल्यू लिखेंगे और वो वैल्यू कोई सी भी हो सकती है इस टेबल में से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब किस टेबल से हमको वैल्यू लानी है। ये ग्वालियर, जो हमारी लुकअप वैल्यू ग्वालियर है या कोई भी वैल्यू है हमारी, वो किस टेबल से आनी है। तो ये हमने पूरी टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर ली। हम एक काम और करते हैं, ये हमने यहाँ से टेबल सिलेक्ट की है और ये हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। इसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें सिटी नेम से फाइंड करना है कौन सी वैल्यू, स्टेशन कोड, कि अगर हम ग्वालियर लिखते हैं तो हमको स्टेशन कोड क्या आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम हमारी टेबल में और चौथे कॉलम में हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो हमने यहाँ से लिख दिया 4 और ये लगाया आपने कॉमा। लास्ट में आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप बाय डिफ़ॉल्ट हम ट्रू इस्तेमाल ही करते हैं, तो हम यहाँ पर ट्रू लिख देते हैं, ट्रू, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर एंटर की। देखिए हमारा फॉर्मूला लग गया है और हम इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा आगरा, ये देखिए आगरा, स्टेशन कोड आगरा। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ग्वालियर तो ये देखिए ग्वालियर,
कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्या। ये देखिए दिल्ली लिखा हमने, दिल्ली, ये देखिए दिल्ली, और ये लिखा हमने मुंबई, ये देखिए मुंबई। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप कोई भी सिटी नेम लिखते हैं यहाँ पर और आपको स्टेशन कोड मेंशन हो जाता है। ये तो रही इस टेबल की बात। हम इसी फार्मूले को इसी वर्कशीट की दूसरी बुक पर करते हैं, मतलब दूसरी शीट पर हम इसे यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमने दूसरी शीट ओपन कर ली है। यहाँ पर हम लिखते हैं सिटी कोड, ये हमने लिखा सिटी कोड, और यहाँ पर हमने लिखा स्टेशन कोड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एक बार हम। थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये हमने लिखा है यहाँ पर सिटी कोड और ये स्टेशन कोड। ठीक है, चलिए स्टेशन कोड पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ पर वैल्यू को हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं अपना फॉर्मूला फिर से, इक्वल टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, यानी कि जो हम इस कॉलम में देंगे वो लुकअप वैल्यू होगी हमारी टेबल एरे। टेबल एरे हमको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। ये रहा हमारी टेबल एरे। ये हमने टेबल सेलेक्ट कर ली पूरी, ये हमने टेबल सेलेक्ट की और टेबल के बाद हमने चूँकि इस टेबल का नाम टेबल रख दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हमको टेबल का नाम, यहाँ सम लिखा हुआ है। अभी हमने सेलेक्ट किए सेल इसलिए यहाँ पर सम लिखा हुआ है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं वहाँ पर उस समय हम यहाँ पर टेबल का नाम मेंशन करते हैं ताकि बार बार हमें सिलेक्ट ना करनी पड़े टेबल। तो यहाँ पर हमने टेबल लिख दिया और टेबल लिखने के बाद हमने कॉमा लगाया। हमको कौन सी वैल्यू फैच करनी है, फोर्थ कॉलम की वैल्यू फोर्थ करनी है। तो हमको यहाँ पर फोर्थ लगाया और फोर्थ लिखा और यहाँ पर लिख दिया हमने ट्रू। ये देखिए यहाँ ट्रू लिख दिया और इसके बाद देखिए ये अब हमने अगर यहाँ लिखते हैं दिल्ली, ये देखिए तो आपका रिजल्ट आ गया दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली आपका रिजल्ट आ गया। अगर हमने यहाँ पर लिखा मथुरा, तो ये देखिए ये आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पर मथुरा। तो आपने देखा कि हमने कैसे अपनी एक्सेल शीट जहाँ हमारी टेबल थी वहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल किया वीलुकअप का, उसी वर्कबुक में दूसरी शीट में भी हमने इसका इस्तेमाल किया। और अब हम बात करेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया, इस टेबल का नाम है टेबल। ठीक है, ये जो हमने टेबल बनाई है ये देखिए मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये टेबल, ये मैंने इसका नाम टेबल दिया है। तो ये टेबल से मुझे बार बार सिलेक्ट करने से बेहतर है कि मैं अपने टेबल का नाम यूज़ करूँ ताकि मुझे बार बार सिलेक्ट ना करनी पड़े। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि नई वर्कबुक में हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नई वर्कबुक ओपन करते हैं हम। कंट्रोल एन से हमने नई वर्कबुक ओपन की, मैंने पहले कर रखी है। ये देखिए यहाँ पर हमको रिजल्ट फैच कराना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे रिजल्ट फैच होगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हम स्टेशन कोड लिखें, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं सिटी कोड, सिटी नेम अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर हमको सिटी नेम अगर हम यहाँ लिखते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमको सिटी कोड, सिटी जिप कोड, हमको यहाँ पर शो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसको और अच्छा बेहतर बना लेते हैं। ये देखिए हमने ऐसे कर लिया यहाँ पर बोल्ड, जैसा आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। ये देखिए अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमें सिटी जिप कोड चाहिए। तो सिटी जिप कोड के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, ये हमने वी लुकअप लगाया, हमको वी लुकअप वैल्यू, जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो हमने यहाँ से ली फैच की। इसके बाद हम अपनी ओरिजिनल सीट पर गए जहाँ हमारी टेबल है और वहाँ से हमने अपनी टेबल को सिलेक्ट किया, या हम डायरेक्ट टेबल भी लिख सकते हैं।
कि हमने कॉमा लगाया। हमको जिप कोड चाहिए, जिप कोड हम हमारे कॉलम नंबर 3 में 1 2 3, तो 3 हमने यहाँ पर मेंशन किया, यहाँ पर हमने 3 मेंशन किया कॉमा, और हमने यहाँ लिखा ट्रू। ट्रू, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर हमने लिखा ग्वालियर या हमने यहाँ लिखा मुंबई, तो ये देखिए हमारा जिप कोड आ गया। यहाँ हमने लिखा मथुरा, ये देखिए ये हमारा जिप कोड आ गया। इसे हम सेव कर लेते हैं, इस शीट को हम सेव कर लेते हैं। ये देखिए ये शीट हमने सेव कर ली, बुक 1 के नाम से हमने डेस्कटॉप पर इस शीट को सेव कर लिया। अब देखिए क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है। देखिए हमने अपनी दोनों सीटें बंद कर दी हैं इस समय। देखिए हमने अपनी दोनों सीटें बंद कर दी हैं इस समय। जहाँ पर हमारा ओरिजिनल डेटा, हम नहीं चाहते कि हमारा ओरिजिनल डेटा कोई देखे। यदि कोई एम्प्लॉय हमारे पास आता है और हमसे कहता है कि हमें किसी तरह की कोई डिटेल चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो हम बार बार टेबल्स में सर्च ना करके, जैसे हमारी ये टेबल है जो ओरिजिनल, ये तो छोटी है, अगर इसमें हमारी 5 से 10,000 एंट्रीज हों तो बार बार हम इस टेबल में से डेटा को निकाल कर हम इस टेबल को ही ना देखते हुए हम इस टेबल का यूज़ करेंगे। और अब कोई एम्प्लॉय हमारे पास आता है, बोलता है मुझे जिप कोड बताइए मुंबई का, तो मेरे लिए आसान होता है यहाँ पर काम करना। मैंने लिखा यहाँ पर मुंबई, मुंबई, ये देखिए तो ये आ गया जिप कोड। बिना किसी को टेबल दिखाए हम रिजल्ट को बहुत आसानी से फैच कर सकते हैं। ये एडवांस एक्सेल का एक बेहतर फीचर है और बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वी लुकअप की तरह ही होता है एच लुकअप। जैसे वी लुकअप को हम वर्टिकली कॉलम में यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह एच लुकअप को हम हॉरिजॉन्टली रो से डेटा को फैच करते हैं। अगले वीडियो में हम एच लुकअप के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।